जय जोहार। आज हमारे साथ जो है अमित जी हैं और निरंतर जो है लोगों की सेवा करना, असहाय लोगों की मदद करना जो है इनका जो है स्वाभाविक नेचर है। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं आज के यूथ के बारे में। अमित जी, हमें ये बताइए कि आज का यूथ जो है नशे की ओर बढ़ते जा रहा है जी और जो भक्ति है उससे भी वो पीछे होते जा रहा है जी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो युवा है, मैं भी अभी तक समझ नहीं पा रहा। माता पिता उनको पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजते हैं जी या अपने ही शहर में लेके पढ़ाते हैं। आज लोग नशे की ओर इतने अग्रसर हो गए, इतने आगे बढ़ गए हैं जिसकी परिकल्पना आज का जो समाज है वो नहीं कर सकता। जी आज इतने मतलब आज नशा जो है, विभिन्न प्रकार के नशा है। कोई शराब पी रहा, कोई गांजा पी रहा, कोई ड्रग्स ले रहा, कोई टैबलेट। ये संगतियों का प्रभाव है जी इसमें किसी के माता पिता को दोष दे ये तो गलत है। जी कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे नशा करें या गलत संगतियों में फंसे। जी कुछ स्वभाव में आ जाता है, कुछ दिखावे में आ जाता है, और आज की युवा तो दिखावे में जी रही है। जी शराब पीना फैशन समझता है। जी जी आज जो लोग नशा कर रहे हैं ना, जी ये नशा दिखावे में कर रहे हैं। जी मोस्टली मैंने देखा है, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। आज की जो यूथ है इंस्टाग्राम में रील्स डालने के लिए शराब का नशा का सेवन कर रहे हैं। जी जी वो गांजे का नशा भी धुआं लेने कर वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। आज के जो यूथ है दिखावे के लिए, केवल दिखावे के लिए कर रहे। जी सही। नशे से कुछ नहीं होने वाला। मैंने देखा है साहब, ऐसे ऐसे घरों को उजड़ते देखा है कि एसीसीएल में उनके पति नौकरी करते हैं और उनकी जो पत्नियां हैं बर्तन मांजने जाती हैं। मैंने वो देखा है। उन घरों को मैंने बिगड़ते देखा है, उन घरों के बच्चों को बिगड़ते देखा है कि उनके माँ बाप हमारे घर आते हैं कि एक बार इनको सुधरने के लिए कुछ उपाय कर दो, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे बच्चे नशा से छूट जाए। लेकिन जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तब तक नशा जो है छूटने वाला नहीं। चाहे कुछ भी दवाई दीजिए, चाहे कुछ भी दवाई दो आप। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिससे नशा छुड़ाया जा सकता है। सिर्फ दुनिया में एकमात्र दवाई है, वो है दृढ़ संकल्प। हमने ठान लिया कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम अफीम नहीं लेंगे। देखिए, मेडिकल का काम है हमारे स्वास्थ्य को ठीक करना। मेडिकल के बगैर कुछ नहीं हो सकता जी। आज मैं ये बोल सकता हूं कि बिना हॉस्पिटल के कोई इंसान गंभीर बीमारियों से ग्रसित है वो ठीक हो जाए तो संभव नहीं है। नहीं। जो लोग नशे के आदी हैं तो उनको तो डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। एक पीत बाय, अधिक गांजा पीने से पीत बाय हो जाता है, मस्तिष्क पे चढ़ जाता है, आप पागल हो जाओगे जी। और एक चीज और सभी युवाओं को मैं बता दे रहा हूं, आज की लड़कियां बहुत समझदार है भाई साहब। आप यदि शराब पीते हो, गांजा फूकते हो, ड्रग्स लेते हो, शादी होने वाली नहीं है। ऐसे लड़कों की तो होने ही नहीं वाले हो। जी जी सही बात है। आज की लड़कियां बहुत एडवांस है भाई, हमसे आगे, हमसे आगे पढ़ने में, लिखने में, हर कार्यों में। जी। अपने घर चलाने से लेकर सारी चीजों में लड़कियां आगे हो गई। हम तो वो कितने का आता है वो शराब का पौवा, 70-80 रुपए का आता है, हम उसी में ही भाग रहे हैं। जी। और दूसरी चीज युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए नशा करो यार, नशा तो भगवान की करो, भक्ति का करो जी, सत्संग का करो जी, शिक्षा का करो, पढ़ने का करो, माता पिता का सेवा करने का करो। नशा के बगैर तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे पिताजी को कथा करने का नशा है, वो कथा करते रहते हैं जी। पैसे आए मत आए कोई लेने देने नहीं, उनको कथा करना है जी। मुझे लोगों की सेवाओं करने का शौक है, वो नशा है जी। मुझे ट्रैवलिंग का नशा है, मुझे अपने पिताजी की कथा कराने की नशा है, तो ये भी तो नशा है। अरे यार, ऐसा कौन सा नशा है यार, सुबह तुम 80 रुपए का शराब पीते हो, सुबह उतर जाती है, क्या मतलब का ऐसा नशा करने का? ऐसा नशा करो ना कि एक बार चढ़े तो जीवन भर उतरे ना। तो वो केवल एक नशा है, भगवान का, भक्ति का, भगवान का चिंतन का, भगवान का ध्यान का। इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगहों पे वो लाभकारी है। तो मैं युवाओं से तो यही कहना चाहता हूं भाई कि नशा से दूर रहो। केवल आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, किसी और को खराब नहीं कर रहे। मैं देखा हूं मोस्टली भाई, जो इंसान नशा करता है ना, उनके बारे में लोगों के अंदर भाव ही अलग हो जाता है। अरे वो फलान के लड़का है,
जी, दिन भर दारू पी के घूमत है। ये बोलचाल की भाषा है। जी जी। सोचो उनके माता पिता के दिल पे क्या बीतती हो। सही बात है जी। 9 महीना कोख में जिस बच्चे को वो पैदा किए है, उसके बच्चे के बारे में उसके माँ बाप यदि सुने जी, तो फर्क तो पड़ता है ना साहब। जी, अरे आप अपनी चिंता मत करो, आप अपने माँ बाप की तो चिंता करो। जी, एक बच्चा जी, एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए सोचना जिस दिन प्रारंभ कर दे तो कोई भी माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। नहीं जाएगी जी, नहीं जाएगी जी। मैं तो समाज में देखता हूँ वो माता पिता 10 बच्चों को, पहले पुराने जमाने में 8-10 बच्चे हुआ करते थे। जी, जी, हमारे पिताजी लोग 8 भाई बहन थे। जी, माता पिता 8 बच्चों की परवरिश बड़ी आसानी से सरलता से कर लेते हैं, लेकिन 8 बच्चे मिलके अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। ये विडंबना है भाई साहब। तो मेरा सभी से निवेदन है, युवा भाइयों एवं बहनों से, आजकल बहनें भी बहुत तेज हो गई। मैं रायपुर और बिलासपुर में देखता हूँ 12 बजे 1 बजे रात को पब से निकलती हैं। जी, जी, शराब पीकर टून रहती हैं। जी, जितने गांव या शहर के बच्चे बड़े शहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रात को आपको पार्टीज करते होटल्स में, पब में आपको मिल जाएंगे। मैं घूमते रहता हूँ भाई जी, मैं रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक घूमता हूँ। मैं घूमने के मामले में बहुत शौकीन हूँ, घूमता हूँ और अकेले घूमता हूँ। मेरे पिताजी की कथा में मैंने सुना है, अकेला वासा झगड़ा ना झांसा। कहावत है, अकेले रहोगे ना तो आपकी किसी से लड़ाई होगी, ना झगड़े होंगी, ना कला होगी। आप अपने मन से विचार से जो करना चाहो करो, आपको आजादी है। ज्यादा संगतियों में नहीं रहनी चाहिए। जी, सही बात है। ज्यादा संगतियों में फंसना ही नहीं चाहिए, और संगत से ही गुड़ आता है और संगत से ही गुड़ जाता है। और मित्रता ना अमित जी की, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। मेरा भाई है, हमारी सबसे मित्रता है, और जो हमारे बारे में गलत बोलते हैं उससे बैर है जी, सीधा और सटीक जी। दूसरी चीज ये भी है भाई, हम तो यही चाहते हैं, मित्रता तो भगवान कृष्ण और सुदामा की जैसी होनी चाहिए। जी, सही बात है। ऐसी मित्रता हो ना मित्र से कोई कुछ मांगे और मित्र को सब कुछ दे भी दे जी, उसको पता भी ना चले, आबाद भी ना हो। आपने सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानियां सुनी होंगी। जी, जी। मित्र को मातेश्वरी जो भगवान सुदामा जी हैं, उनकी जो पत्नी, उनका नाम सुशीला है जी। वो अपने पति से कहते कहते थक गई कि तुम भगवान अपने मित्र से मिलने चले जाओ, मिलने चले जाओ। वो हमेशा कहते थे, मेरे जो कन्हैया है मैं उनको डेली देखता हूँ, मेरा उनसे खूब स्नेह है, खूब प्रेम है, रोज मेरे को दर्शन देते हैं। चाहते तो उनसे मांग सकते थे भाई जी, द्वारिकाधीश थे, लेकिन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए केवल 2 मुट्ठी चावल लेकर गए भाई, और 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग सुदामा जी को भगवान जी ने दे दिया। ये है मित्रता। बिना मांगे, बोलते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यहाँ तो मित्रता किए नहीं हो भैया, 500 का रिचार्ज करवा दो, गाड़ी में तेल डलवा दो, गाड़ी उधार दे दो। ये टिकाऊ मित्रता नहीं है। मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए भाई जी, कि यदि आपको जरूरत हो तो आपका दोस्त मदद कर दे, आपको पता ना चले, और सुख दुख सभी समय में आपका मित्र आपका मदद करता रहे। और मेरे सभी जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाई बहन है, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ, शराब पीना, गांजा फूकना, ड्रग्स लेना ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। धन भी जाता है, धर्म भी जाता है, स्वास्थ्य भी जाता है, और आपकी और आपके परिवार की केवल समाज में बुराइयां होती हैं। ये मैं जानता हूँ। अमित जी, एक बात हम और कहना चाहेंगे, जैसे कि कोई आदी हो गया है नशे का, हाँ, वो छोड़ना चाहता है, हाँ, लेकिन आदी हो गया है तो वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई आदी हो गया है तो हमारा एक आश्रम है, हमारे आश्रम आए, उनका नशा हम छुड़वा देंगे, लेकिन उनको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम नशा नहीं करेंगे जी, और हमें नशा को छोड़ना है जी। एक छोटा सा मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। विवेकानंद जी लंदन गए हुए थे, एक सभा थी, एक
सज्जन थे, खूब दारू पीते थे, खूब दारू पीते थे। उनके पिता माता सब समझाते समझाते थक गए, नहीं समझे। विवेकानंद जी कहते हैं मैं छुड़ा दूंगा नशा इनका। बोलते कल सुबह आ जाना। घर में ना, पहले पुराने घरों में ना ऐसे बीच में खंभा लगा रहता था लकड़ी के घरों में सपोर्ट के लिए, जिसे हम आज बीम कहते हैं जी। वो पकड़ के विवेकानंद जी ऐसे बैठे हुए थे और पकड़े थे, दरवाजा खुला था, अंदर से कुंडी नहीं लगा था जी। और गुरुजी कहते हैं, गुरुजी को आवाज देते हैं कि गुरुजी निकलिए। तब वो गुरुजी कहते हैं, उनको आंसर देते हैं, अरे मैं बांस के खंबे को पकड़ के रखा हूं, तुम अंदर आओ और इसको छुड़वाओ। अरे गुरुजी आप उस बांस के खंबा को छोड़ दीजिए, खंबा छूट जाएगा। नहीं छूट रहा, तुम आओ और छुड़ाओ। अरे गुरुजी बांस के खंबे को आप पकड़ के रखे हो। नहीं, बांस के खंबे को मैं पकड़ के नहीं रखा हूं, बांस का खंबा मुझे पकड़ के रखा है, तुम आओ और मुझे छुड़ाओ। 2-3-4 बार वो बोला जी। उसके बाद मैं अंदर प्रवेश किया, देखा गुरुजी आप बेवकूफ हो, खंबे को पकड़ के रखे हो, आप कहते हो कि खंबा आपको पकड़ के रखा है। दोनों हाथों कैसे करके फैलाए, खंबा छूट गया जी। अरे बेवकूफ, मैं भी तो तुमको कब से समझा रहा हूं, शराब तुम पकड़ के रखे हो शराब को, न कि शराब तुमको पकड़ के रखा है। शराब को तुम पीते हो, न कि शराब तुमको पीता है जी। तुम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बस यही है समाज के लिए जी। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? बस आज के लिए इतना ही। आगे निश्चित रूप से हम यूथ को बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे अपने शिक्षा के लिए आपको मेहनत करनी है, कैसे आप मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। सभी युवाओं को, यूथ को मैं संदेश दूंगा आने वाले हमारे वीडियोस में। सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।